गांव के नाकों पर पुलिस तैनात की हुई है और पुलिस वालों के साथ दबंग समाज के, स्वर्ण समाज के युवा खड़े हुए हैं, 5-5, 6-6 युवा खड़े हुए हैं और वो आइडेंटिफाई कर करके बता रहे हैं कि जी नहीं ये गांव का नहीं है, ये बाहर का है, ये गांव का नहीं है, ये वाले उनकी इंस्ट्रक्शन पे लोगों को अंदर नहीं घुसने दे। हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं बार बार उनको भाईचारा का हवाला दिया जा रहा है। साथियों, हमने कभी भाईचारे में कसर छोड़ी है? हम तो भाईचारा मजबूरी में पेट में लेके पैदा हुए हैं। इन किसानों ने आंदोलन किया, आपने किसान तो वो होता है जो जमीन का सीना चीर के उगाता है और अपना पसीना बहाता है। ये लोग तो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमने वाले हैं, ट्रैक्टर पे डीजे बजा बजा के घूमने वाले हैं, कभी खेतों में गए नहीं। इनके लड़के विदेशों में पढ़ते हैं, ये अपने आप को किसान कहते हैं, केवल सरकार से किसानों की सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए अपने आप को किसान कहलाते हैं। असल किसान हम लोग हैं, हमारा दलित समाज असल किसान है। लेकिन फिर भी हम इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जो कमेटी है यहाँ पे, हमारी कमेटी ने इन लोगों का हर तरह से सहयोग किया, लेकिन इन लोगों ने जाओ यार, इस विषय में हमारे समाज के साथियों ने जब अपनी बात मजबूती से रखी कि भाई हम यहां से मूर्ति नहीं हटाएंगे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे समाज के लोगों का सोशल बॉयकॉट कर दिया, पानी रोक दिया, दूध देने से मना कर दिया, किराने का सामान देने से मना कर दिया। ये इस गांव के बुआन समाज की घटना है। ये हमारा बहिष्कार करते हैं, ये हमारा सोशल बॉयकॉट करते हैं। मैं आज आप एक लोगों को बात कहता हूं, आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं, आह्वान करता हूं, ये लोग हमारा क्या बहिष्कार करेंगे? हम लोग इस मंच के माध्यम से इनका सोशल बॉयकॉट करते हैं। आज से इनके किसान के आंदोलन में जो भी हमारे समाज का बंदा गया, उसको गद्दार के नाम से हम पुकारेंगे। इनके किसान के आंदोलन का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। और साथियों, आप लोगों को भली भांति पता है, हमारे बाबा साहब की तस्वीर, प्रतिमा जो गांव मुहान में लगी हुई है, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी हथियारों सहित मौजूद थे। हमारे समाज के लोग वहां पर मौजूद थे। उनकी प्रेजेंस में, पुलिसकर्मियों की प्रेजेंस में डीसी, एसपी, डीएसपी और जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, उनकी हाजिरी में बाबा साहब की तस्वीर पर हमला किया गया, पत्थर फेंका गया और वीडियो फुटेज में वो कैद हो गया लड़का जिसमें बाबा साहब की जो प्रतिमा पर उसे पत्थर फेंका गया। हमारे लोगों ने फिर भी संयम बरता। हमारे युवा इस गांव के हो चाहे किसी भी गांव के हो, हमारे युवा डरने वाले नहीं है, ना अंदर से बुज़दिल है। हमारे गांव के लोग चाहते थे उसके सारे की हड्डी पसली उसी टाइम एक कर देते, लेकिन हम लोगों ने कानून का सहारा लिया और उसके खिलाफ रिटन कंप्लेंट की। एक महिला ने और आगे वहां पर गोबर फेंका, हमारे लोगों ने फिर वहां पे उस पर तब भी संयम बरता, हमने रिटन कंप्लेंट दी। हमारा सोशल बॉयकॉट हुआ, फिर भी हमने रिटन कंप्लेंट दी। और साथियों, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम जो 2018 है, उसमें सामाजिक बहिष्कार करना गंभीर अपराध है। कम से कम 5 साल की सजा है। बाबा साहब की प्रतिमा को जो पत्थर फेंका गया है, SC/ST एक्ट में तो अपराध है, IPC में भी अपराध है। और हमने कंप्लेंट दे दी, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। यहाँ पे CID वाले खड़े हो गए, पुलिस वाले खड़े हो गए। बता देता हूँ, कभी बाद में फिर कहो कि हमारा कसूर नहीं था, हमको तो ऊपर से आदेश आए हुए थे। जो कंसर्न थाने का, संबंधित थाने का SHO है, उसकी ड्यूटी बनती है तुरंत विदिन सेकंड्स, विदिन मिनट्स उस कंप्लेंट पे FIR दर्ज करे। नहीं तो भाई उस थाने के SHO के खिलाफ, उस इलाके के DSP के खिलाफ, उस इलाके के SP के खिलाफ दफा 4 SC/ST एक्ट, दफा 166, दफा 166A, 217, 219 IPC के तहत, जिसमें नौकरी भी जाएगी, सजा भी होगी, इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस SP, यहाँ का जो SP है, इसको पता है
इस एसपी को पता है, ये मेरे को भी अच्छी तरह जानता है, और इसको ये भी पता है कि हांसी में इसके खिलाफ इन्हीं धाराओं के तहत केस चल रहे हैं इनके खिलाफ, इसके खिलाफ। ये आईपीएस बन तो गया, ये आईपीएस रिटायर नहीं होगा ये, इस बात की मैं आपके बीच में गारंटी देता हूं। वहां पर तो ये फंसा, वहां पर तो फंसा हुआ है, और अब ये पुआण के मामले में फंसेगा। चाहे गांव की कमेटी मेरा साथ दे चाहे ना दे, लेकिन इसको इम्प्लीकेट जरूर करेंगे। और ये डीसी यहाँ का, इस यहाँ के डीसी ने बाबा साहब की प्रतिमा उठाई है। ये तो इसका ऐसा काम करेंगे, जब जहां भी जिस चौक पे बाबा साहब की प्रतिमा होगी, गाड़ी रोक के सर झुका के जाएगा ये वहां से। और साथियों, यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि हम यहाँ आएंगे, भाषणबाजी होगी और अपने अपने घर पे चले जाएंगे। यहाँ पे आए भाई साहब सोल्यूशन करके जाएंगे, और अपने अपने घरों पे फोन करके कह दो कि भाई 2-4 दिन का टाइम लग सकता है, करके फोन करके कह दो। और मैं कमेटी से रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ पर जो भी चौपाल है, जो भी गुरु रविदास मंदिर है, डॉक्टर अम्बेडकर भवन है, भाई सारे क्राउड मनी इकट्ठा करो, चंदा करो, कलेक्शन करो। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सबके रहने खाने का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि ये लोग किसी भी समय फोर्स के दम पर, हथियारों के दम पर बाबा साहब की तस्वीर को वहां से उठाने का प्रयास कर सकते हैं। हम लोग बाबा साहब की औलाद है, और हमारा फर्ज बनता है कि अपने बाबा साहब की रक्षा करें। तो मेरा एक सजेशन है, मेरा एक सुझाव है कि यहाँ पर जैसे ही सभी लोगों के, यहाँ पर सभी लोगों के संबोधन खत्म हो, मेरा सुझाव है कमेटी को, जैसे ही सभी लोगों के संबोधन खत्म होए, उसके बाद सारे के सारे लोग इकट्ठा होके हम अपने संत शिरोमणि सम्मानीय गुरु रविदास जी के मंदिर में चले, और वहां पर सारे के सारे बैठकर अपना डेरा डालें। ये मेरा सुझाव है, और भाई फाइनल डिसीजन जो है वो भाई साहब कमेटी के लोग जब संबोधन करने के लिए आएंगे कहेंगे। मेरा ये सुझाव है, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोगों का संघर्ष यहाँ बेकार नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई निर्णय निकालकर हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। साथियों, मैं कमेटी के जो लोग हैं, मैं माफी चाहूंगा उनसे, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ जोशीली बात निकल की, उन्होंने पहले मुझे नसीहत दी थी, हिदायत दी कि कोई जोशीली बात निकलनी, लेकिन मुझे नहीं लगता साथियों मैंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर कानूनी बात यहाँ पे खड़े होकर की है। गलत को गलत कहना हमारा फर्ज है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय 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 भीम, जय 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 भीम। संचालक साहब आगे।